तो यीशु मसीह के नाम से हम सबों को जय मसीह की और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा दिन दिया कि हमें सुंदर से दिन में प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। हालेलुया। आइए हम आज के वचन को सीखें कि परमेश्वर जिसने हमें और आपको एक नया दिन दिया है, हम इस नए दिन में परमेश्वर को महिमा कर पाएँ। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि यीशु एक कुम्हार की तरह है और हम मिट्टी हैं। हम उस परमेश्वर को अपने आप को सौंपेंगे तो वो हमें एक नया आकार देगा, हमें नया शेप में बनाएगा, हमें नए रीति से वो आकृति करेगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम आज की सुबह ये सीखें कि हमारे अंदर में हमें भीतर से अपने आप को आकार देना ज़रूरी है। कई बार हम अपने आप को बाहर से बदलते हैं, कई बार हम अपने आप को बाहर से दिखावा करते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले हम अंदर से बदलें, पहले हम अंदर से अपने आप को आकार दें। देखिए वचन में लिखा है, मरकुस उसके 4 अध्याय उसके 26 से लेके 29 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे आपके लिए ताकि आप समझ पाएँ इन वचनों को। मरकुस उसके 4 अध्याय उसके 26 से लेकर, फिर उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। 27वें वचन में लिखा है, और रात को सोए और दिन को जागे, और यह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। 28 वचन में लिखा है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। 29 वचन में लिखा है, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन के दृष्टांत में कहा कि उसने लोगों को सिखाने के लिए कहा कि एक किसान का वर्णन किया जिसने अपनी जमीन पर बीज बोया और वो फिर सो गया। कई बार हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में भी यही करते हैं। हम उत्साहित होते हैं कि परमेश्वर का वचन बांटेंगे, प्रभु के करीब जाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, हम परमेश्वर के करीब रहेंगे ताकि परमेश्वर को और जान सके, उसके साथ घनिष्ठ संबंध बना सके। लेकिन कई बार हम सो जाते हैं। कई बार हमारे विश्वास दिन प्रतिदिन चर्च जाने के द्वारा, वचन सुनने के बाद भी कई बार कम होने लगते हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम अपने आप को सही जगह पर बोते नहीं हैं, हम अपने आप को सही जगह पर रोपते नहीं हैं, हम अपने आप को सही जगह पर लगाते नहीं हैं। देखिए वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 92 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे। हालेलुया। वचन साफ रीति से बतलाता है कि एक किसान बोता है तो उसको अच्छी भूमि में बोना है, और बोने के बाद भी उसको जागृत रहना है ताकि वो अपने फसल को सुरक्षित पा सके, फलवंत पा सके। आज जरूरत है हम इस बात को समझे कि हम कहाँ बोए जाते हैं। वचन बतलाता है भजन 92 अध्याय उसके 13 वचन में कि हम यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। आज जरूरत हम इस बात को समझे कि हम 14 वचन में भी लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। मतलब आप मसीह में जब अपने आप को उसके करीब बोएंगे, उसके नजदीक जाएंगे, तो वचन बतलाता है आप परमेश्वर के भवन में नहीं, उसके आंगनों में, बाहर में। आंगन में क्या किया जाता था? वचन में लिखा है कि भेंट लेकर के लाया जाता था ताकि परमेश्वर के लिए भेंट वहां दिया जाए। आज आप अपने लाइफ में परमेश्वर के लिए एक भेंट की तरह बनेंगे, परमेश्वर को देने वाले बनेंगे। समय, अपना परिवार, अपनी प्राथमिकता, अपना हर वो चीज जो परमेश्वर ने संसार में आपको दिया, हर वो रिश्ता, उससे पहले आप परमेश्वर को समय देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे ताकि अन्य जाति और परमेश्वर के लोग भी आपको देख पाए कि आपको खुदा के भवन में आप रहने के कारण, परमेश्वर के करीब रहने के कारण, उसके साथ संबंध बनाने के कारण आपको परमेश्वर
आशीषित कर रहा है। हालेलुया। वो आपकी फलवंतता को, वो आपकी सफलता को, वो आपके संपत्ति को, वो आपके संपन्नता को, वो आपकी बढ़ोतरी को देख पाएंगे। तो अपने आप को जरूरत है कि उस किसान के हाथ में सौंपे जो आपको अच्छी भूमि में, उस कुम्हार के हाथ में सौंपे जो आपको भीतर से आकार दे। आप एक बात समझिए, परमेश्वर हमारे जीवन में, वचन में लिखा है 92 अध्याय उसके 13 वचन में और 14 वचन में लिखा है, वे पुराने होने पर भी, पुराने मसीह होने पर भी, कलीसिया में आने पर भी, आदर सम्मान नहीं मिलने पर भी वो परमेश्वर को महिमा दे। पुराने होने पर भी वो क्या होंगे? फलवंत रहेंगे। इसलिए जरूरत है हम भरे रहेंगे, रस भरे रहेंगे और लहलाते रहेंगे। पुराने होने पर भी कोई आदर सम्मान मिले ना मिले, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। आज बहुत जरूरत है इस बात को समझे कि जो व्यक्ति अपने आप को भीतर से आकार देता है, भीतर से बदलता है, भीतर से अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, वो व्यक्ति को आदर सम्मान, वो चीजें मिले ना मिले मसीह जीवन में, चंगाई मिले ना मिले, उनके जीवन में गरीबी दूर हो ना हो, वो अपने आप को पुराने होने पर भी अपने आप को अंदर से भरे हुए, अपने आप को अंदर से फलवंत देखेंगे। इसलिए जरूरत है हम इस बात को समझे, जो व्यक्ति अपने आप को अच्छी आकार, अच्छी प्रभु के करीब लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर के संबंध बनाना चाहता है, जरूरत है उस बात को समझे कि आपको सही जगह पर रोपे जाने की जरूरत है, और वो है खुदा का भवन। परमेश्वर ने अपने वचन में, यशायाह की पुस्तक में कहा है, मेरा घर प्रार्थना का भवन है। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपको उसमें रोपे जाने की जरूरत है, वचन पढ़ने का जीवन होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर की अद्भुत वस्तु, अद्भुत चीजों को, अद्भुत रहस्यमय बातों को समझ पाएंगे। वचन में साफ रीति से लिखा है कि पर न कोई अपने धन पर, न कोई अपने ज्ञान पर घमंड करे, पर एक मसीह अपने आप को इसलिए घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर को मानता है, उसके करीब रहता है। मेरे प्रियो, हम पुराने होने पर भी हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में, घराने में, बिजनेस में, हमारी पढ़ाई में, जो जहाँ कहीं भी हो, हम उस जगह पर आदर मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर हमको अंदर से जब आकार देगा तो हम भरे रहेंगे, हम लहलाते रहेंगे, हम फलवंत रहेंगे, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। बाइबल बतलाती है, जब यीशु मसीह ने मरकुस उसके 4 अध्याय 26 से 29 में ये दृष्टांत दिया, तो वो बतलाते हैं, वह दिन पर दिन सोता और उठता रहा। किसान कभी सो रहा था, कभी उठ रहा था। एक दिन जमीन से एक छोटा सा पौधा और फिर बाली और अंत में बाली से पूरा दाना निकल आया। जब आप मसीह जीवन शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आपकी मसीह जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी। शुरू परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा, शुरू आपको वरदान दान नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे आपको बढ़ाएगा, धीरे धीरे आपको खड़ा करेगा, धीरे धीरे आपको अपने करीब बुलाएगा, और वो धीरे धीरे का काम ही एक दिन आपको परमेश्वर में इतना उठा कर ले जाएगा कि आपको प्रभु पूंछ नहीं बल्कि सर बनाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों के ऊपर दृष्टि करता है। वो जब आपको देखता है आप धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अपने आप को ऐसा तैयार कर रहे हैं, भले किसान सो रहा है, जाग रहा है वो, लेकिन वो जो बीज सही जगह पर बोया गया है वो अपना सही काम कर रहा है। जरूरत है हम कलीसिया में जाते हुए अपने आप को सही काम करते रहे, सही चीजें देते रहे, सही चीजें परमेश्वर के लिए बोलते रहे, और एक दिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करेगा। वचन बतलाता है मरकुस 4 अध्याय उसके 29 वचन, जब दाना पूरी तरह पक गया तो किसान ने अपनी दरारी चलाई, मतलब अपनी हंसुआ चलाया, फसल तैयार हो गया। जब परमेश्वर आपको देखेगा कि आप उसके द्वारा दिए गए परीक्षाओं में, उसके द्वारा दिए गए कामों में आप ईमानदार हैं, तो आपको एक परिपक्व और मैच्योरिटी वाले मसीह देख करके वो आपको तैयार करेगा, वो आपको फसल को तैयार करेगा, आपके घराने को तैयार करेगा, आपके मिनिस्ट्री को तैयार करेगा, आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा, आपकी पढ़ाई को बढ़ाएगा, आपका इनकम बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर इन स्थानों में सेवकाइयों में ले जाएगा जहां आप योग्य नहीं है। इसलिए जरूरत है अपने आप
को, उस रोपे जाने के स्थान को जानिए, उस रोपे जाने वाले जगह को जानिए जहां पर आप रोपे जा करके बड़े हो सकते हैं, आप फलवंत हो सकते हैं, आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। इसलिए जरूरत है हम दिन रात होने वाली इस वृद्धि के बारे में, यीशु ने कहा कि किसान नहीं जानता था कि वो कैसा होता है, लेकिन बाइबल बतलाती है वह सबके पीछे में परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। आज हम भी कई बार अपनी आशीष बरकत अपनी चीजों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको इसलिए रखा है ताकि हम अपने लाइफ में परमेश्वर को महिमा दें। किसान नहीं जानता था इसके पीछे का ज्ञान और विज्ञान, वो केवल इतना जानता था कि यदि वो बीज बोता है तो वो फल उगती है। आप भी नहीं जानते हैं कि आपकी लाइफ किस स्थान पर जाता है, आपका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। परमेश्वर हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, उससे पाना होना चाहिए। इसलिए जरूरत है कि हम उसे जानें। यदि हम वो बीज बोने के विषय में जानते हैं कि कहां बोएंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा।